हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट सर्टेन टेक अवेज दैट ऑल दी CFA एस्पिरेंट्स जो लोग एग्जाम देने वाले हैं अभी आगे मई में, जुलाई में या फिर अगस्त में या फिर इवन नवंबर में, उनके लिए कुछ की टेक अवेज हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिजल्ट, फ्रॉम द करंट रिजल्ट जो कि एक दिन पहले आया है। आप सभी को पता है फरवरी 2021 के एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं कल। कई सारे हमारे भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे जिसमें से कई क्लियर हुए, कुछ चुनिंदा फेल भी हुए। चलता रहता है लाइफ में, सक्सेस और फेलियर सभी चालू रहता है, बट फेलियर से हम क्या सीखे और फेलियर को किस तरह हमने अपनी जिंदगी में अपनाया ये बहुत मैटर करता है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कुछ की टेकअवेज लेकर के आ रहा हूं जो कि प्रूवन थिंग्स हैं, जो हमने अपने इतने सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को लगातार कॉल पे सबसे फीडबैक लेते गए एंड इट वाज अ जर्नी एक्चुअली। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते गए उन सभी से हम शुरुआत से लगे हुए थे उनके साथ में कि किस तरह से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना परसेंट आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड इसी वजह से ये की टेकअवेज का वीडियो आज बन पा रहा है। सो अगर आप सोचें कि ये बस रिजल्ट के बाद का वाला वीडियो है तो नहीं, ये वैसा नहीं है। वी हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद अवर स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 6 मंथ्स और पिछले 6 महीने का ये सारा आउटपुट, ये सारी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके सामने इस वीडियो में आने वाला है। So yes, this video is largely going to be focused around those CFA aspirants, those CFA candidates जिनके एग्जाम अब आने वाले हैं। But yes, at the same time मैं congratulate उनको भी करना चाहूंगा जिन्होंने CFA level 1 का एग्जामिनेशन फरवरी 2021 में क्लियर किया। many congratulations to all of you. I hope आपने हमारे YouTube चैनल से जितना हो सका उतने रिसोर्सेज का फायदा उठाया, be it summary videos और क्लास videos and many other things. तो अगर आपको कोई भी तरह की मदद हुई थी या कोई भी तरह से आपको हेल्पफुल लगा तो अपने जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी फीडबैक है जरूर से कमेंट में मेंशन कीजिएगा, सो दैट वी गेट आइडियाज कि आगे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, खास करके उन CFA कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं पे भी ट्यूशंस नहीं ले रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो उनके लिए क्या हमें और करना चाहिए, अपने फीडबैक जरूर लिखें। एंड इन केस यू हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन तो पॉजिटिव न्यूज भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नहीं क्लियर किया कोई बात नहीं, लिखिएगा अपनी बात अपनी कॉमेंट बॉक्स में, सो दैट हम आपको भी प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। अब बात शुरू करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्जाम अब आने वाला है। तो उनके लिए खास क्या यहां पे इंपॉर्टेंट स्टफ था जो फरवरी के एग्जाम रिजल्ट से हमको देखने को मिला। सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि यहां पे अगेन पासिंग परसेंटेज वाज स्टिल 44%। यानी फरवरी 2021 में भी इंस्टीट्यूट ने पासिंग परसेंटेज लगभग वही रखा जो आमतौर पे होते आया है। सच बताऊं तो CFA इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कंसिस्टेंसी एंड इट हैज एक्चुअली हैपेंड अगेन एंड अगेन। सब लोग बहुत फियरफुल थे कि इस बार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो शायद पासिंग परसेंटेजेस में कोई चेंज होगा। इट डज नॉट हैपन। CFA इंस्टीट्यूट बहुत प्रोफेशनल है, इस वजह से इनकी इतनी इज्जत है एंड इन्होंने बोल दिया दैट आवर पासिंग परसेंटेज विल रेंज अराउंड 43 to 45% फॉर लेवल 1। डैम, वहीं पे है 44% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द पास, 44% ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली पास्ड। तो ये तो आपका मिथ क्लियर करो कि भाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स था तो रिजल्ट गिरने वाला है, ये इंटरनेशनल एग्जाम है और उसी तरह से बिहेव करता है। नंबर 2, ये मुझे थोड़ा सा डरावना लगा और वो डरावनी बात ये है कि जो हमारा मिनिमम पासिंग स्कोर है वो इस बार लगभग 72% के आसपास देखने को मिला। अब ये सच बताऊं तो मैं रियलाइज नहीं किया था शुरुआत में, बट देन एक स्टूडेंट की मेरे पास में आई मार्कशीट, हमारे एक एनरोल्ड स्टूडेंट की मार्कशीट आई और उनकी मार्कशीट में मैंने देखा दैट स्टूडेंट हैड एक्चुअली स्कोर्ड 70% प्लस इन 9 सब्जेक्ट्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट था उनका जिसमें उनका शायद इकोनॉमिक्स था, जिसमें उनका 50 और 70 के बीच में था, लगभग 60% आप समझ लीजिए। इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज वेरी क्लोज टू MPS, मतलब MPS के बहुत करीब थे। आई वाज शॉक्ड, ऑब्वियसली ही पास्ड, बट आई वाज शॉक्ड टू नो कि ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे जब भी हमने अपने सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी एंड इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे भी आकर के सभी को ये बात बताई है कि आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में अगर आप कंसिस्टेंटली 70-75% के ऊपर स्कोर कर रहे हैं देन यू आर इन अ कंफर्टेबल टेरिटरी। वो किस लिए? क्योंकि इन द पास्ट मिनिमम पासिंग स्कोर वाज समवेयर अराउंड 65%। तो 65 के ऊपर अगर आपका आ रहा है 65, हालांकि मैं नहीं बोलता, मैं 70-75 बोलता हूं, आप जाकर के वीडियोस चेक कर लीजिए, तो उसके ऊपर एक कंफर्ट जोन माना जाता था। बट दिस टाइम दिस हैज गॉन रियली अप और 72% हुआ। यानी कि अगर आप 100 में से 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चंस राइट नहीं कर पाए इस एग्जाम में, यू माइट हैव फेल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाई 65 से 72? उसके पीछे मेरे पास एक लॉजिक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। थोड़ी देर वेट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट। नंबर 3 पॉइंट जिसके ऊपर मैं चीखता चिल्लाता रहा हूं, मैं हमेशा से बोलता रहा हूं दैट CFA इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज आर गोल्ड। ये बेस्ट है, इसके अलावा आपको और कहीं से प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है।
इन लास्ट 1 year इतने सारे स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया, वेदर इट बी थ्रू अवर वीडियो कोर्स और थ्रू यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। एक चीज तो मैंने सबको कंसिस्टेंटली कही है, एंड आई थिंक यू वुड ऑल्सो अग्री, जो लोग कंसिस्टेंटली इस चैनल पे थे, कमेंट में जाकर के लिख दो कि क्या ये बात मैंने कही कि नहीं कही, कि CFA इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज हैं प्रैक्टिस करने को। वेदर इट बी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि आपके कोर करिकुलम में है, या फिर ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज, या इवन मॉक फॉर दैट मैटर, सभी के सभी रिसोर्सेज बेहतरीन है। आज की डेट पे 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए वेट कर रहे हैं CFA इंस्टीट्यूट के, एंड व्हाई would you like to get into some other question bank? I would not name such question banks, but students have a tendency to waste their time with various question banks which makes no sense at all. आपको करना ही है, प्रैक्टिस करिए CFA इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, एंड मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप 3000 क्वेश्चन भी एक बार भी करोगे, आपके 60 से 80 घंटे उसको देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो प्रैक्टिस होगा आपसे। नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक वो आप रियलाइज करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट मैं वापस आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूं इस पॉइंट पे, दैट CFA इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज आर गोल्ड, डोंट वेस्ट दैट। आप वहां से प्रैक्टिस करिए। इनफैक्ट इस पे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट की क्यों है। आपके CFA के एग्जाम में प्रैक्टिस सबसे बड़ा की है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे, हाई तौबा मच जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, यू वुड नेवर गेट टू नो व्हाट आर योर मिस्टेक्स। नाउ अगेन, right before shooting this video, I had been in a telephonic call with one of my enrolled student. वो मैं कह सकता हूँ क्या कहते हैं उसे यार, आई एम जस्ट मिसिंग आउट अ वर्ड, मतलब अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड, बट देन काफी हम लोग के बीच में एक अच्छी वार्तालाप हुई, काफी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हुई, एंड वी पॉइंटेड आउट व्हाट डिड गो रॉन्ग। हम दोनों ने ही इस बात पे एग्री किया दैट प्रैक्टिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और उनके साथ ये हो रहा था दैट ही प्रैक्टिस्ड, बट इवन ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस डेज he was making mistakes, but he was not learning from it. Mistakes हो रही थी, he was avoiding it. Mistakes हो रही थी, he was avoiding it. Even at the end मैंने उनको बोला था आपका थोड़ा पुअर आ रहा है, because he was scoring somewhere around 60-65%. मैंने कहा था आप पुअर चल रहे हो, एंड उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट ऐसे स्कोर देते हैं तो ऑब्वियसली पासिंग becomes really difficult. It has happened with some students. Practice is the key. And in fact प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंधाधुन आपको सिर्फ सवाल करने हैं। सवाल कीजिए, गलतियां पहचानिए, गलतियों में ट्रेंड पकड़िए, गलतियों से सीखिए। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनिशियली हो सकता है आपका जो पासिंग परसेंटेज है, या जिससे हम करेक्ट मार्किंग मैं कह सकता हूं, जितने आपके परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, दैट कुड बी एज लो एज 60%. इट डज नॉट मैटर, बट ओवर द टाइम आपको 60 को 75, 80, 85, इनफैक्ट और ऊपर 90, 95 तक लेके जाना चाहिए. We have had students जिनके इस तरह के percentages रहे हैं when they were solving their candidate resources. It is not an exception. I'm not talking about anything which does not exist. It does exist. Students like these exist. लेकिन ये आपको एक consistent practice करनी चाहिए. Whenever you are doing practice, ये जरूर से चेक करें. सिर्फ इस बात पे खुश मत हो यार मेरे 30 में से 25 राइट हुए, जो 5 रॉन्ग हुए उनको एनालाइज कीजिए कि वो गलती क्या है. If you have found out what is your mistake, slowly, gradually आप अपनी mistakes ठीक करते जाइए, and you will find कि यही आपके लिए सबसे बड़ा asset था, and that is why practice is the key. After that, fifth point, most important point is greater preparation time is the secret mantra. Now, this is attributed to the higher minimum passing score. आप सबको पता है कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाए. In fact, we had students enrolled for June examination, June 2020, जिन्होंने February 2021 में एग्जाम्स दिए. ऐसे कई सारे थे जो नहीं दे पाए फॉर सम रीजन और दी अदर. कभी कैंसिल हो गया, कभी कुछ हो गया, और इंडिया में तो खैर डेफरल्स भी होते गए. They couldn't give, but they had plenty of time to practice. And यही एक बहुत बड़ा कारण रहा that average score of the candidates have actually improved. पहले जब कोविड नहीं था, लोग 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने जैसे भी प्रिपेयर कर रहे थे, they were preparing it, and उसके बाद में they were going for the examination, scored really reasonable, और इसी वजह से सबका एवरेज स्कोर देते थे तो 65% के आसपास में पासिंग परसेंटेजेस आ जाते थे. लेकिन दिस टाइम स्टूडेंट्स हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, एंड जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए, जिन लोगों ने ये चीज एनालाइज नहीं की थी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पासिंग स्कोर ही ऊपर आ गया. यानी कि जो कंफर्टेबली सोचा था अरे 65 भी आएगा तो मैं तो पास हो जाऊंगा, ही डिडंट, बिकॉज इस बार पासिंग परसेंटेजेस ही ऊपर आ गए. नाउ इसमें इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने का कोई पॉइंट ही नहीं है.
इंस्टीट्यूट का सीधा सा हिसाब है कि भाई जितने भी बच्चे बैठे हैं उसके 44% या 43% हम पास करेंगे, एंड दे हैव एग्जैक्टली डन दैट. सो वेयर इज इंस्टीट्यूट रॉन्ग? नोवेयर. कोई भी रॉन्ग नहीं है. इनफैक्ट रॉन्ग सिर्फ उनका अप्रोच हो गया जिन लोगों ने थोड़ा कंफर्टेबली प्रैक्टिस को थोड़ा इग्नोर किया, गलतियों से सीखा नहीं. एंड दिस इज वेयर देयर इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो अब आगे एग्जाम देने वाले हैं. अगर आपका एग्जाम मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर जब भी है, आप एक चीज समझें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली उस चीज पे ध्यान दीजिए, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस आप सबसे पहले करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम से, जो कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज में है या इंस्टीट्यूट के किताबों में है. उसके बाद में अगर आप सब्जेक्ट वाइज या स्टडी सेशन वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर लीजिए. एग्जाम के आसपास मॉक्स कर लीजिएगा. ये 3000 क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट आपको देता है, इसके साथ मजाक मत कीजिए. इनको प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि आपका स्कोर 75% के ऊपर चला जाए. टुवर्ड्स द एंड, मैं एकदम शुरुआत में उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बट लास्ट तक जाते जाते 75% आपका स्कोर आए. अगर आपने इतना कंट्रोल किया, अगर आप इस लेवल तक पहुंचे, आपके चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन विल गो ऑन ड्रास्टिकली. एंड यही चीज आपको समझना पड़ेगा. सबको मैं समझाता हुआ आया हूं, एंड नाउ आई हैव फुल फ्लेजेड, आई वुड से इन डेप्थ एनालिसिस अराउंड इट. कई स्टूडेंट से मैंने बात किया, एंड इफ पॉसिबल मैं ट्राई करूंगा अपने कुछ स्टूडेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराने का. ट्राई करेंगे वो भी कि उनके मुंह से आपको सुनवाऊं कि व्हाई प्रैक्टिस वाज सो इंपॉर्टेंट, एंड मैं जिन बातों पे एम्फेसाइज कर रहा था उसका क्या रोल रहा. ट्राई करेंगे उन सारी चीजों के लिए. बात बाकी, अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड, दोज हु हैवंट क्लियर्ड. कोई बात नहीं, आप हमें अपनी बात रखें, हम आपकी बात पे आपको जरूर एडवाइस करेंगे किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर CFL लेवल 1 एग्जामिनेशंस. एंड फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बॉस, प्रैक्टिस इज द की. डोंट मेस अराउंड. प्रैक्टिस कीजिए, और वो भी CFL इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज कीजिए, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर श्योर. So this is it. This is Gaurav Kabra signing off. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye. Take care and पढ़ाई करते रहिए.